परसाही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में गोहवार टोला में जो खरंजाकरण हो गया है। अभी तक लगभग 10-20 साल पहले खरंजा हुआ, लेकिन अभी तक ढलाई नहीं हुई है, यानी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसी तरह परसाही पूर्वी में राम अवतार यादव घर से छोटी नहर तक है, वहाँ भी खरंजाकरण हो चुका है और अभी तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसी तरह पिपराही में झजरी गांव में महावीर शाह घर से यादव टोला तक है। उसके बाद चतुर्भुज पिपराही पंचायत में ही पिपराही गांव में विनय महात्मान जी के घर से पोखरी तक है। उसके बाद आपको मझौरा पंचायत में वार्ड नंबर 8 में पंकज महतो जी के घर से एक और हमारे ये NH जो बन रहा है वहाँ तक है, वहाँ भी खरंजाकरण ही हुआ है। उसके बाद झांझपट्टी आशा के भजनहा गांव में संजय शर्मा जी के घर के पास है, वो भी एक तरह से अर्धनिर्मित सड़क है, वहाँ खरंजा भी हुआ था, लेकिन पता चला ये भी सड़क जो है सो अभी ये जर्जर अवस्था में है, टूट चुकी है ये सड़क। और तो ये है। उसके बाद बासदेवपुर पंचायत के अनहारवन गांव में हाई स्कूल से राम नरेश यादव घर तक जो है वो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क बननी चाहिए, बहुत आदमी कह रहे थे। तो जो भी हम जिक्र किए हैं अभी, जिन जिन सड़कों की हम जिक्र किए हैं, जब हम जिला परिषद सदस्य पर अगर हम पद पर निर्वाचित होते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी खास करके सड़क निर्माण के क्षेत्र में। हमारा गृह पंचायत है परसाही पश्चिमी, बगल में है परसाही पूर्वी, फिर है चतुर्भुज पिपराही, फिर है बासुदेवपुर, फिर है मझौरा और उसके बाद है झांझपट्टी आसा। ये 6 पंचायतें हैं जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत आती है। ऊर्जावान युवा ही हमारी ताकत है और युवा की बदौलत ही हम भी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, आम आवाम की सेवा में लगे रहते हैं। मुझे युवा से ही प्रेरणा मिलती है, मुझे युवा से ही ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो युवा को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? युवा की बदौलत ही आज हम अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं। युवा हमारी इस क्षेत्र की एक एक युवा हमारी शान है। तो खेल कूद के क्षेत्र में जो भी मुझे आपको सहयोग करना पड़ेगा, मुझसे जितना बनेगा अपनी क्षमता अनुसार, मैं हमेशा आपके लिए करूंगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। आज मैं पहुंच गया हूं क्षेत्र संख्या 40 खुटौना प्रखंड के ये कौन सा पंचायत है सर? परसाही पश्चिमी। और यहाँ के भावी जिला परिषद उम्मीदवार शंकर कुमार गोयत जी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले आप मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उनको और आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पंचायत आते हैं उनकी जो भी जनता मालिक हैं उन सभी को सबसे पहले आप अभिवादन कीजिए। सर्वप्रथम दिग्विजय जी, मैं आपको मधुबनी टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मधुबनी टीवी के समस्त दर्शकों को मैं नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों को मैं एक बार फिर मधुबनी टीवी के माध्यम से, दिग्विजय जी आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं 2021 की। और आने वाला पर्व बसंत पंचमी की भी मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं समस्त क्षेत्रवासियों को। साथ ही मधुबनी टीवी के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूं, क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं। जो मेरा सबसे पहला सवाल रहता है, किसी भी क्षेत्र में मैं अगर जाता हूं तो जो भी वहां के जनप्रतिनिधि होते हैं, मेरा मानना है कि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। शिक्षा आपके जीवन को जो है सो प्रकाशमय बना देता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका राजनेता, जिस नेता को आप चुनेंगे वो भी शिक्षित है तो वो आपके जीवन को जो है सो उजाला करेगा। और अगर आपने चौपट को चुन दिया, मतलब अशिक्षित को चुन दिया, तो हो सकता है वो अंधकार में आपका। तो इसीलिए मेरा प्रयास होता है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं जिनमें थोड़ी बहुत जो है नॉलेज हो। आपने कहाँ से पढ़ाई शुरुआत की है? आपका प्राथमिक विद्यालय क्या है, मध्य क्या है, हाई स्कूल कहाँ से की, डिग्री आपने कहाँ तक की है? थोड़ा इसके बारे में जो आपके जनता मालिक हैं उनको जानने का हक भी है। और अपना परिचय में जो है आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। दिग्विजय जी, जहाँ तक हमारी शैक्षणिक योग्यता की बात है, तो बचपन में मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। अपने गांव में राजकीय मध्य विद्यालय से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। बचपन में अपने गांव में ही हमारे राजकीय मध्य विद्यालय है, वहाँ से हाई स्कूल की शिक्षा हमने प्राप्त करी है ईश्वरीय भगत उच्च विद्यालय गोठ परसाही से। तत्पश्चात हम
हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद पटना चले गए। वहाँ राम बालक राय कॉलेज से हाजीपुर में हमने इंटर की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद द्वारका कॉलेज से जो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पटना में ही मतलब? जी, पटना में। और कंपटीशन की भी तैयारी की क्या? कोई किसी तरह की कंपटीशन की डिग्री पूरा किया? जी, हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि बचपन से दिग्विजय जी हमारी रुचि सामाजिक क्षेत्रों में ज़्यादा रही है, सामाजिक कार्यों में। और बचपन से ही हमारी रुचि थी कि जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में हम नौकरी नहीं करेंगे। बचपन से ही हमारी रुचि रही है कि लोगों की हम सेवा करेंगे और समाज सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, जो पिछले 10 साल से हम दिग्विजय जी करते आ रहे हैं। एक सार्वजनिक जीवन जीते आ रहे हैं और पिछले 10 साल से हमारा जीवन समाज के लिए ही समर्पित है। सबसे पहले आप इस क्षेत्र में आए हैं तो आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पंचायत आते हैं उनका नाम लीजिए और शुरुआत कीजिए समस्याओं से, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं। तो आपको आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, चाहे वो जल जमाव हो या सड़क में हो, इन दोनों क्षेत्रों में आपको दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा आप आगे कोई टॉपिक आप मत लीजिएगा, वो आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए इन समस्याओं को जो है अभी आपको बताना है। और आप अगर आते हैं तो सबसे पहले ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि बोल के भूल गए, क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियोस देख के लोग आपसे उम्मीद लगाएंगे, कुछ लोग आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो उस चीज़ को भूलना भी नहीं है, ताकि वो मुझे बाद में ये ना कहे दिग्विजय जी देखिए आपके प्लेटफॉर्म से उन्होंने वादा किया था और अभी तक नहीं किया है। तो वही आपको नहीं करना है और समस्याओं पर जो है जिला फोकस परिषद क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत जो 6 पंचायतें आती है, वो है एक जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी, हमारा गिरी पंचायत है परसाही पश्चिमी, बगल में है परसाही पूर्वी, फिर है चतुर्भुज पिपराही, फिर है वासुदेवपुर, फिर है मझौरा और उसके बाद है झांझपट्टी आसाम। ये 6 पंचायतें हैं जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत आती है। हर जगह घूमते हैं, हर जगह हम जाते हैं, सबसे मिलते हैं, लोग आम आवाम सब अपनी समस्या बताते हैं, क्षेत्र की समस्या बताते हैं। हम प्रयासरत रहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। कुछ समस्याओं का जिक्र भी कर दीजिए। जी, जैसे जिक्र करेंगे कि जैसे सड़क के क्षेत्र में हम बताना चाहते हैं, बहुत जगह ऐसी जगह है 6 पंचायत में जहां हम गए हैं, वहां पे कुछ आदमी ने बताया, कुछ आदमी ने ये कहा कि जैसे हम अपने गांव से ही उदाहरण दे रहे हैं। हमारे गांव में परसाही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में गुहवार टोला में जो खरंजाकरण हो गया है, अभी तक लगभग 10-20 साल पहले खरंजा हुआ, लेकिन अभी तक ढलाई नहीं हुई है, यानी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसी तरह परसाही पूर्वी में राम अवतार यादव घर से छोटी नहर तक है, वहाँ भी खरंजाकरण हो चुका है और अभी तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसी तरह पिपराही में झजरी गांव में महावीर शाह घर से यादव टोला तक है। उसके बाद चतुर्भुज पिपराही पंचायत में ही पिपराही गांव में विनय महात्मान जी के घर से पोखरी तक है। उसके बाद आपको मझौरा पंचायत में वार्ड नंबर 8 में पंकज महतो जी के घर से एक और हमारे ये NH जो बन रहा है वहाँ तक है, वहाँ भी खरंजाकरण ही हुआ है। उसके बाद झांझपट्टी आशा के भाजनहा गांव में संजय शर्मा जी के घर के पास है, वो भी एक तरह से अर्धनिर्मित सड़क है, वहाँ खरंजा भी हुआ था, लेकिन पता चला ये भी सड़क जो है सो अभी ये जर्जर अवस्था में है, टूट चुकी है ये सड़क। और तो ये है। उसके बाद वासुदेवपुर पंचायत के अनहारवन गांव में हाई स्कूल से राम नरेश यादव घर तक जो है वो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क बननी चाहिए, बहुत आदमी कह रहे थे। तो जो भी हम जिक्र किए हैं अभी, जिन जिन सड़कों की हम जिक्र किए हैं, जब हम जिला परिषद सदस्य पर अगर हम पद पर निर्वाचित होते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी खास करके सड़क निर्माण के क्षेत्र में कि ये जो जिन जिन पंचायतों के बारे में हम आपको बताए हैं वहाँ सबसे पहले हम वो सड़क निर्माण का कार्य कराएं। ये हो गया। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में जी कहीं पे जल जमाव, जी जल जमाव का भी समस्या जगह जगह है। जैसे हमारे गांव में ही आप ले लीजिए, जहाँ पे अभी हम लोग हैं, यहाँ भी एक ये वार्ड नंबर 1 है, यहाँ भी बगल में ये जो कच्ची सड़क है खरंजा जो अभी मैंने जिक्र करा है, वहाँ भी नाला का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जब बरसात का समय आता है, जब बारिश होती है तो वर्षा के पानी से जल जमाव की समस्या यहाँ पैदा हो जाती है। इस दूर करने का काम करें। जी बिल्कुल, अगर मैं बनता हूं तो मैं चाहूंगा कि जल निकासी हेतु जो जल जमाव होता है, जल जमाव की समस्या दूर करने हेतु मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अच्छा, ये सही इन्होंने कहा है कि जो भी जिन क्षेत्रों का इन्होंने नाम लिया है
प्राथमिकता सड़क को ही देंगे ये। वैसे अगर मैं भी आज कहीं दूसरे गांव से आया हूँ, या इनके गांव या इनके जिला परिषद क्षेत्र संख्या के अंतर्गत जो भी पंचायत आते हैं, वहाँ कोई भी अगर पर्सन आता है या कोई व्यापारी आता है, कोई भी आता है, तो यातायात अगर सड़क के ज़रिए ही आएंगे, और सड़क अच्छे होंगे तो मान लीजिए आवागमन सुगम होगा, कुछ व्यवसायी आएंगे, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा, तभी ना कुछ काम जो है तेज़ी से होगा। प्रशासन मान लीजिए जल्दी आएगा, कहीं पे कुछ इस तरह की होती है, तो सड़क का अहम रोल होता है मेरे ख्याल से। और उस क्षेत्रों में अगर ये इनको समस्या पता है तो आई थिंक सॉल्यूशन भी इनको पता ही होगा कि कैसे करना है। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं और सोशल वर्क में तो हैं ही। फ़िलहाल जो आपका जो है, क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में जो आपका प्रसिद्धि है वो है कि आप सांसद प्रतिनिधि हैं। आपको किसी सांसद का नाम नहीं लेना है, क्योंकि सांसद इससे पहले भी कितने आए थे और कितने गए हैं, कितने हैं अभी जीवित भी हैं, लेकिन वर्तमान में उनका अस्तित्व देख लीजिए कैसा है। तो मेरे ख्याल से पद की गरिमा होती है, व्यक्ति तो बदलते रहते हैं। एक्चुअली आप अभी सांसद प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या इससे आपने भी कुछ योगदान दिया है अपने क्षेत्र के विकास में? थोड़ा उस पर जिक्र कीजिए। दिग्विजय जी, आपको सही जानकारी है कि मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूं, और जहां तक बात है योगदान देने की, तो मैं कोई जनप्रतिनिधि तो हूं नहीं कि मेरे पास कोई अच्छी कोष है माननीय सांसद की तरह जो मैं खर्च कर सकूं अपने आम आवाम पर, अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु। माननीय सांसद एवं यहाँ के आम आवाम के आशीर्वाद से जब से मुझे सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेवारी मिली है, दिग्विजय जी, 2019 में मैं सांसद प्रतिनिधि बना, सितंबर या अक्टूबर महीना में। तब से लेकर अभी तक मैं आम आवाम की अब थोड़ा सा हम 6 पंचायत से अलग हो जाते हैं, समस्त प्रखंड हमारा ये कार्य क्षेत्र है जी। तो हम समस्त प्रखंड की समस्या लेकर, चाहे जिस विभाग जिस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होती है, मैं समस्या के समाधान हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलता हूं, मुलाकात करता हूं। चाहे मुझे जिला मुख्यालय जाना पड़े, चाहे मुझे प्रखंड मुख्यालय जाना पड़े, चाहे मुझे अनुमंडल मुख्यालय जाना पड़े, आम आवाम ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, आशीर्वाद देकर मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं जन आकांक्षा और उनकी उम्मीद पर 100% हमेशा खरा उतरूं। अपनी योगदान अच्छा दिया जी। योगदान की जहाँ तक बात है, तो मैं 1-2 हाल फिलहाल का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ था, माननीय सांसद जी मुख्य अतिथि के तौर पर झंडोत्तोलन किए थे, तो मैं दुर्गीपट्टी स्थित उनके आवास पर था। एक लक्ष्मीपुर से एक महिला आई हुई थी, वो फरियाद लेकर कि उसके पति जो है सो 6-7-8 महीना पहले जो है सो बिजली की करंट के चपेट में आके वो मर गए, उनका वो देहांत हो गया। अब किसी ने इनको गुमराह कर दिया, महिला को बरगला दिया कि आप कनीय अभियंता के पास में जाओ या बिजली विभाग के पास में जाओ, वहाँ आपको जो है सो ये राशि मिलेगी, ये 4 लाख रुपये आपको मिलेगा। जब एमपी साहब के पास गए तो एमपी साहब हमको बोले कि ऐसे ऐसे गोप जी, देखिए ये लक्ष्मीपुर की महिला है, उनके पिताजी, माफ़ करिएगा, उनके पति जो है सो वो बिजली करंट के चपेट में आके जो है सो मर गए, तो उनकी क्या समस्या है, समाधान कराइए। तो दिग्विजय जी, जब हम देखे तो सही में उनका एक पत्र लिखा हुआ था कनीय अभियंता के नाम से, जबकि महिला को जाना चाहिए था वहाँ प्रखंड में, क्योंकि आपदा विभाग है पहले प्रखंड में, वहाँ से राशि मिलेगी, इनको फाइल तैयार होगी, सारा कागज ये सब चीज़ बनेगा। तो वो अनपढ़ महिला जी, वो थोड़ा सा गुमराह किसी ने कर दिया उनको कि आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ से होगा आपको। हमने ये उनकी फाइल लेकर, आज से 3-4 दिन पहले की बात कर रहे हैं, तुरंत सीओ साहब से संपर्क किए। सीओ साहब हमको बुलाए अपने आवास पे ही, प्रखंड ये कार्यालय बंद था, आवास पे जाके हमने संपर्क किया, सारी जानकारी इकट्ठा करी हमने। जब सारी पूरी जानकारी मुझे मिली दिग्विजय जी, तो मुझे पता चला कि अधूरा उनका कार्य हुआ था, अधूरा कार्य हुआ था। हमने सारी फाइल दे दी सीओ साहब को, हमने कहा कि ऐसे ऐसे ये इस महिला की समस्या है, उनका जो है सो समाधान होना चाहिए, और ये राशि जो है जो आपदा विभाग के द्वारा दी जाती है, तो वो पीड़िता वो उनको ये मिलनी चाहिए राशि। 3-4 दिन
लगभग में हो गया है। कल भी हम सीओ साहब से संपर्क किए थे कि क्या हुआ सर, तो बोले कि जब 4-5 दिन में कुछ ये कागज़ है जो वो हमको उपलब्ध करा देगी कुछ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, तो जल्दी उनका काम हो जाएगा। आप 1-1.5 महीना 2 महीना पहले सुने होंगे कि वहाँ मझौरा पंचायत में पूरी बिल्डिंग में वो करंट आ गई थी, जिंदा 2-3 महिला मर गई। आज से 1.5-2 महीना पहले की बात कर रहे हैं। ये टेकचंद गुप्ता नाम है। वो टेकचंद गुप्ता हमसे संपर्क किए, वो बोले कि ऐसे ऐसे, जब हमको तो जानकारी थी ही, हम गए भी थे मिलने के लिए। वो क्या कहते हैं, संवेदना प्रकट भी किए थे हम वहाँ जाके, उनके परिवार से मिलकर। माननीय सांसद जी भी गए थे, उनके साथ में हम लोग भी गए हुए थे। आज टेकचंद गुप्ता का सर कोई ऐसा दिन नहीं है जो वो मुझे फ़ोन नहीं करते हैं। 99% टेकचंद गुप्ता जी का हम काम करा चुके हैं। यही आपदा विभाग के द्वारा पूरी फाइल तैयार है। 2 से 4 दिन के बाद सर टेकचंद गुप्ता जी को, मृतक परिवार को राशि मिल जाएगी। और छोटी छोटी समस्या सर, जो भी समस्या मुझे पता चलती है, जो जनता के द्वारा मुझे जानकारी दी जाती है, आम आवाम मुझे जो बताते हैं कि ये समस्या है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा समाधान होगा, सीओ साहब के द्वारा समाधान होगा, प्रखंड कर्मी कर्मचारी के द्वारा समाधान होगा, हम अपनी गाड़ी लेते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे दरवाजा पर आइए, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आप वहाँ पहुँचिए। हम पहले बोल देते हैं कि मैं पहुँच रहा हूँ, अगर आप फुर्सत में हैं तो आप भी पहुँचिए। आपका जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की 90% लोग जो हैं खेती पर आधारित हैं, यहाँ तक कि आप भी एक किसान ही हैं मेरे ख्याल से। तो किसानों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप? और अभी जो किसान जिस तरह से उनकी दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ के, उन सब के बारे में थोड़ा बताइए। और आप अगर आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ आपका रहेगा? किसान की स्थिति अभी बहुत ही बदहाल स्थिति है, दयनीय स्थिति है। आपने सही कहा। मैं जब यहाँ से जिला परिषद सदस्य के पद पर निर्वाचित होता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अपना ध्यान अगर किसी के विकास हेतु सबसे ज़्यादा केंद्रित करूँगा तो किसानों के ऊपर करूँगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश भी है और कृषि प्रधान हमारा समाज भी है। आज किसान की जो समस्या है, जो भी समस्या उपस्थित है हमारे समाज में जो मौजूद है, हम चाहेंगे कि जब हम जीते यहाँ से, जब यहाँ से मैं जनप्रतिनिधि बनूँ, जिला परिषद सदस्य के तौर पर अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ, तो किसानों की जो भी समस्या हमें नज़र आएगी, मैं चाहूँगा कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मुझे चाहे जिस भी पदाधिकारी के संज्ञान में उनकी बात को लानी पड़े, मैं उनसे संपर्क करके चाहूँगा कि उनकी समस्याओं का समाधान करवाऊँ। स्वास्थ्य पे कहिए। स्वास्थ्य का भी लगभग यही हाल है दिग्विजय जी हमारे क्षेत्र में। आज गांव में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे परसाही पश्चिमी पंचायत हो, चाहे चतुर्भुज पिपराही हो, चाहे मझौरा हो, बासदेपुर हो, ये पूर्वी हो, झांझपट्टी आसा हो, आप कहीं भी जाएंगे दिग्विजय जी, तो जो भी अभी निर्मित स्वास्थ्य केंद्र है आप देखेंगे जर्जर अवस्था में है। किसी भी तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। कोई भी मरीज, जब कोई भी लोग आम आवाम क्षेत्रवासी जब बीमार पड़ता है तो उनको खुटौना में वो प्रखंड स्तरीय जो अस्पताल है वहाँ जाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी खंडहर स्वास्थ्य केंद्र है, जर्जर स्वास्थ्य केंद्र है, और वहाँ जो डॉक्टर है सबसे मिलके, चाहे प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मी हो, सबसे मिलके गांव के स्वास्थ्य केंद्र में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ये भी हमारा लक्ष्य होगा। सबसे पहले मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के समस्त पंचायतों के जो भी हमारे बच्चे मैट्रिक की परीक्षा या इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को उत्तीर्ण ये पास करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो एक बहुत अहम सवाल है, जनता की ओर से मैं पूछ रहा हूँ इस बार, कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें लोग शंकर कुमार जी को ही क्यों वोट दें? इसका जवाब दीजिए आप। मुझे लोग इसलिए वोट दे, यहाँ के जन समुदाय मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दे, वोट दें, क्योंकि मैं नया व्यक्ति या नया उम्मीदवार नहीं हूँ। उम्मीदवार नया हूँ, व्यक्ति नया नहीं हूँ।
चेहरा नया नहीं हूं, मैं जांचा परखा हुआ हूं, मैं टेस्टेड हूं। मैंने आपको 10 मिनट पहले कहा, कुछ देर पहले, कि मैं 10 साल से यहां तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर दिया है समाज सेवा में, जन सेवा में। बेदाग छवि का मैं व्यक्ति हूं, ईमानदार छवि है हमारी। एक पैसा का कोई मेरे चरित्र पर आरोप इल्जाम नहीं लगा सकता है। अभी तो आप आए ही नहीं है ना, तो आरोप कैसे लगेगा? किसी पद पर तो आप ठीक है सर, हम पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, लेकिन 10 साल से सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा लोग तो होगा इस 6 पंचायत में कि शंकर गोप हमसे 1 रुपया ले लिया, 10 साल में जो भी काम किया, मेरा काम कराया, हमसे पैसा लिया था, तो यही आप हमको ठग लिया, हमसे पैसा ले लिया। तो हमको इसलिए लोग सर चुनेगा क्योंकि मैं टेस्टेड हूं सर, मैं जांचा परखा हुआ, मैं नया चेहरा नहीं हूं। उम्मीदवार जरूर नया हूं सर, हमारी सोच वही पुरानी है, हमारा विचार वही पुराना है सर। हम बदलाव और परिवर्तन के लिए सिर्फ आए हैं, और बदलाव और परिवर्तन यहां सर इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में हर हाल में होगा। यहां परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए लोग मुझे इस बार चुने। लास्ट में इस वीडियो को सिस्टमैटिकली जो है ख़त्म करते हैं। स्टार्टिंग अच्छे से किया था हमने, बीच में जो है जो भी पॉइंट्स थे उस पे मैंने बातचीत की इनसे, और आई थिंक ये अच्छे से डिबेट इन्होंने किया है मेरे साथ, और मेरा सामना इन्होंने किया है, तो किसी का भी सामना कर सकते हैं बोलचाल में। ठीक है, लास्ट में आप जो है अपने जनता मालिकों को पुनः प्रणाम अभिवादन करते हुए, जो आगामी चुनाव है उसमें जो भी प्यार आशीर्वाद मांगना चाहते हैं ज़रूर आप। मैं नया चेहरा नहीं हूं, मैं उम्मीदवार जरूर नया हूं। मुझे आप लोगों ने ही बाध्य किया इस राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए। मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आकर भी आपकी सेवा कर रहा था। मैं कल भी करूंगा, आज भी कर रहा हूं, कल भी कर रहा था। मैं आम आवाम से यही अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आगामी पंचायती चुनाव में मैं जिला परिषद सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आपका साथ और समर्थन चाहिए बदलाव के लिए यहां क्षेत्र संख्या 40 में। अगर इस समाज का पिछड़ापन अगर आप दूर करना चाहते हैं, दुर्दशा, जो दुर्गति, बदहाली हमारे समाज में जो दिख रही है, अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं, तो आपसे मैं अपील करता हूं, एक बार आप मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दें, एक बार ये अवसर मुझे प्रदान करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मधुबनी टीवी के माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीद पर 100% खरा उतरूंगा। इस क्षेत्र संख्या 40 में ऊर्जावान युवा ही हमारी ताकत है, और युवा की बदौलत ही हम भी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, आम आवाम की सेवा में लगे रहते हैं। मुझे युवा से ही प्रेरणा मिलती है, मुझे युवा से ही ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो युवा को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? युवा की बदौलत ही आज हम अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं। युवा, हमारी इस क्षेत्र की एक एक युवा हमारी शान है। और युवा से भी दिग्विजय जी, युवाओं को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका देते हैं, तो खेल कूद के क्षेत्र में जो भी मुझे आपको सहयोग करना पड़ेगा, मुझसे जितना बनेगा अपनी क्षमता अनुसार, मैं हमेशा आपके लिए करूंगा। दिग्विजय जी, मुझे मधुबनी टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपकी संपूर्ण टीम सहित आपको मैं पुनः एक बार संपूर्ण क्षेत्रवासी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शंकर कुमार गोइत, जिला परिषद उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 40 के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, मधुबनी टीवी।